प्रिय बच्चों, आज हम आप सबके सामने कक्षा 11वीं के विषय हिंदी के साथ उपस्थित हैं। हिंदी में आपकी प्रथम पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड से प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसको लेकर के हम उपस्थित हैं। ईदगाह कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें एक महान कथाकार, उपन्यासकार या कहें कि आधुनिक काल का गद्यकार कहा जाता है, जिनका जन्म सन 1881 में हुआ था और जिनकी मृत्यु असमय सन 1936 में हो गई थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी का लेखक परिचय इस प्रकार से है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख कहानीकार हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई सन 1881 को हुआ था। इनका पारिवारिक नाम धनपत राय था तथा मुंशी का एक नाम नवाब राय भी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। प्रेमचंद ने अध्यापक के रूप में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद कार्य आरंभ कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वे स्वतंत्र लेखन कार्य में जुट गए और इनका देहांत सन 1936 को हो गया। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले लेते हैं इनके कहानी संग्रह। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियों की रचना की है, जो मानसरोवर नामक कहानी संग्रह के 8 भागों में संकलित है। इसके बाद उपन्यासों में इनके उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण उपन्यास है जिसे वे पूरा ही नहीं कर पाए थे। इसके बाद आते हैं इनके नाटक। नाटकों में करबला, संग्राम, प्रेम की बात बेदी आदि प्रमुख हैं। इसके बाद इनके निबंध संग्रह में इनके विविध प्रसंग और कुछ विचार इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। जिन पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है वो इस प्रकार हैं: माधुरी, हंस, जागरण, मर्यादा आदि पत्रिकाएं हैं। प्रेमचंद जी के साहित्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। प्रेमचंद जनमानस से जुड़े हुए साहित्यकार थे। उन्होंने अपने कथा साहित्य में मानव जाति के विविध पक्षों जैसे सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को अनेक रूपों में चित्रित किया है। प्रेमचंद ने लेखन कार्य का आरंभ उर्दू भाषा में किया, जिसमें उनको नवाब राय के नाम से पहचान मिली। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। इन्होंने ग्राम्य जीवन से संबंधित जीवन की समस्याओं को पूर्णतः सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ चित्रित किया है, जिसमें किसानों, दलितों, महिलाओं की दुर्दशा, वर्ण व्यवस्था, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद
आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानीकार हैं। अब हम मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली की बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सजीव, सहज व सरल है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी शब्दों को साधारण बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत किया है। इन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा व मुहावरों के प्रयोग से कथा साहित्य में सजीवता और प्रभावमयता ला दी है, जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में वर्णनात्मक व आत्मकथात्मक दोनों शैलियों का भरपूर प्रयोग किया है।